नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को लोकतंत्र के अनुकूल बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही सर्वप्रथम आजाद भारत में दलित महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा संगठन समिति अंबेडकर भवन काशीपुरा के बैनर तले युवाओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्मदिन पर केक काटकर व माल्यार्पण कर बड़े धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम के दौरान ही समाज के जागरूक व शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। स्थानीय विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने भी बाबा साहब की जयंती पर समिति को शुभकामनाएं प्रेषित की। समिति अध्यक्ष संजय त्रिवाल ने कहा कि आज हम बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद, आप मेरी ग्राम पंचायत में आए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की आज 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर आपका सबका धन्यवाद और अपनी ग्राम पंचायत सहित पूरे राज्य को, पूरे देश को आज के इस शुभ अवसर की मैं बधाई देना चाहता हूं। और जो शोभा यात्रा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूं कि आज मेरी ग्राम पंचायत एक पवित्र धरती के रूप में मानी जाएगी। जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा, जिन्होंने प्रथम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति से लेकर अंतिम छोर के व्यक्ति तक सबको एक समान अधिकार दिया और सबको हमेशा उनके हक हुक की लड़ाई लड़ने का काम किया और ऐसा संविधान लिखा कि सबको एक समान, एक बराबर रखने का जिन्होंने संविधान लिखा और जिसकी वजह से हमारे देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट लोकतंत्र, जो लोकतंत्र एक मंदिर है देश का, आज वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान से चलता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की और सौभाग्यशाली बात है हमारे लिए। हमने एक मूर्ति की स्थापना करी है। कल हमने मूर्ति बनवाई आगरा से, हमने 3-4 दिन पहले इसकी डिमांड दी। आगरा से मूर्ति बन के आई है और आज सारे गाँव वालों ने मिल करके यहाँ पर मूर्ति को स्थापित किया है और यहाँ पर भीम के जयकारे लगे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मिष्ठान वितरण होगा और ये हमारी जो खड़गपुर की माँ कालिका का मंदिर है, जिसके प्रांगण में हम बैठे हैं, ये शक्तिशाली हमारी वैष्णो देवी के रूप में अवतारित है माँ कालिका। उनके प्रांगण में सभी को मिष्ठान वितरण होगा। बॉर्डर से लगे हुए इस ग्राम में आदर्श ज्ञान निकेतन में मैं आया हूं और मैं इस विद्यालय में आज अंबेडकर साहब की जयंती को मनाया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अंबेडकर साहब एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान को लिखा और इस संविधान को विश्व का सबसे मजबूत संविधान माना जाता है। और अंबेडकर साहब ने एक बात कहा था कि संगठित रहिए, एकत्रित रहिए और शिक्षित रहिए। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को इकट्ठा रहना है, शिक्षित रहना है और अंबेडकर साहब के संविधान की रक्षा करना है। जो उन्होंने संविधान बनाया, जो अधिकार हमारे हिंदुस्तान के लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए, उन अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान की रक्षा करना जरूरी है। आप आइए, हम सब मिलकर उस संविधान की रक्षा में अपनी भागीदारी करते हैं। धन्यवाद। विद्यालय है, बहुत पुराना विद्यालय है, बहुत सीमांत क्षेत्र में है, संसाधन बहुत कम है, बहुत गरीब बच्चे हैं यहाँ पर। तो गुरुजी ने कहा कि भाई कुछ मदद करनी, तो हमने यहाँ पे टीन सेट बनाने के लिए गुरुजी को कहा। अब इस महीने में यहाँ टीन सेट बनवाएंगे।